सबिन को सितार या जोहार। अब लाइव फेसबुक रे जो भी मेना को जुड़ी को अब तिसिंग पंचायत चुनाव संबंध रे आलिंग जागृति उड़ू उपंतना एनमेंते नेन लाइव माध्यम ते अब मन को जागरबुतिया सनांगो बायना उम्मीद यांची बाकी हो को अगर जुदी लाइव रे बोझू हुए तो कम से कम मैसेज माध्यम ते अगर वो जगर दई हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे यह पंचायत चुनाव लगभग चौथा चरण का सारे प्रक्रिया जो है सभी जगह पर हो रहा है और लोग प्रत्याशी बन रहे हैं और इस प्रत्याशी में जो है कुछ जगह प्रचार शुरू भी होने वाला है। तो ऐसे स्थिति पर पंचायत चुनाव को लेकर के हम कहना चाहते हैं कि इस पंचायत चुनाव में लोग एक नेता के रूप में, छोटे नेता के रूप में, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के रूप में लोग उतर रहे हैं और यह ज़मीनी नेता के रूप में ये लोग अपने आप को समाज के बीच में ला रहे हैं ताकि जनता का विश्वास जो जन समस्याओं को लेकर के है उसको दूर किया जा सके, ये वो लोग अपना दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी आदिवासी भाइयों में कि राजनीति को हम लोगों ने समझने का कोशिश नहीं किया और जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ जो है कहीं ना कहीं से पैसा कमाने का एक मकसद लोगों में है। हम लोग देखेंगे कि इस चुनाव में बहुत से लोग मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति के रूप में नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को गौर करने की दरकार है कि जब गांव में समस्या था, गांव में लोग परेशान थे, चाहे वृद्धा पेंशन लेकर के, चाहे आवास को लेकर के, चाहे जन वितरण प्रणाली में डीलर के द्वारा लूट को लेकर के, या चाहे पलायन को लेकर के, कुछ भी प्रॉब्लम अगर गांव में दिखा 5 साल के भीतर में, तो अभी जो वर्तमान में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग उस समय अपना भागीदारी कितना दिए, ये आप लोगों का बीच में एक सवाल बनता है और ये सवाल उठना भी चाहिए कि ये लोग आखिर उस समय नेता क्यों नहीं बने जब गांव के लोग परेशान थे और अब चुनाव में उतर करके नेता अपने आप को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पर ये लोग भी नेता किस रूप में बन रहे हैं, तो ये लोगों को देखेंगे कि ये लोग पैसा खर्चा करके नेता बनने का एक कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों पैसा खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुखिया बनेंगे तो हम उसमें कमीशन ले करके अगर 10 लाख खर्चा किए तो हम 20 लाख बना लेंगे। अगर जिला परिषद में भी हम अगर 5 लाख खर्चा करेंगे तो हम 10 लाख बना लेंगे कमीशन। ये पैसा कमाने के लिए 5 साल का चुनाव में ये लोग उतर रहे हैं ताकि जीत जाएंगे तो हम इतना कमा लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा आदिवासी समाज के लिए धोखा होगा और इस धोखा से हम सभी लोगों को बचना चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमारे एमएलए एमपी ने हमको ठगा है। वो विकास के नाम पर, हमारा हक अधिकार के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर कुछ नहीं किया, बल्कि जल जंगल जमीन को बेच दिया। बल्कि जो विकास का है सारा मॉडल आप लोगों के बीच में है। आज स्कूल जो है ख़त्म हो रहा है और आपका जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल, वो ख़त्म हो रहा है और बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है। हमारे पश्चिमी सिंहभूम में देखेंगे तो एसीसी कारखाना,
फिर आपका टिस्को का माइंस, जामदा में माइंस, गुआ किरीबुरू में सेल का माइंस। तो इस तरह का माइंस होते हुए भी वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। ये हमारे एमएलए एमपी मुख्य दर्शक बने रहे। उसके बाद जो है सिंचाई का सुविधा, आज पंजाब हरियाणा को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, बंगाल को देखिए, वहाँ पर लोगों को सिंचाई का सुविधा दिया गया तो लोग खेती करके जो है संपन्न हो गए। लेकिन यही एमएलए एमपी जो है सिंचाई सुविधा तक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, जो हम लोग 75 साल में देखें। 75 साल का तकलीफ को आज भी हम लोग जो है कुजू डैम के नाम पर विस्थापित हो रहे हैं। आज भी आदिवासियों के ज़मीन पर गैर आदिवासी जो है धड़ल्ले से उसको फर्जी तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं, डरा धमका कर खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो ये एमएलए एमपी जो बहुत बड़ा पावर रखते हैं, जो हमारे बीच में चुनाव में जीत करके जाते हैं, वो कुछ नहीं काम किया। तो जो ज़मीनी स्तर का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव रेओ अगर अब हो को नेका को चक्कर बुए तो हम ज़मीनी स्तर से भी ख़त्म हो जाएंगे और ऊपर से भी ख़त्म हो जाएंगे। जमीन का बात है, इस क्षेत्र में स्वशासन का बात है। कुछ लोग जो है स्वशासन की बात कर रहे हैं, तो हम उनको भी ये कहना चाहते हैं, स्वशासन हो या कुछ भी हो, सारे चीज़ राजनीति से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन और सिलेक्शन, चाहे सिलेक्शन का बात कीजिए वो भी राजनीति है, इलेक्शन है वो भी राजनीति है। राजनीति को सिर्फ वोट से मत देखिए, राजनीति एक काम करने की प्रक्रिया है। तो काम करने की जो प्रक्रिया है, हाँ, उस प्रक्रिया को ही राजनीति कहते हैं। तो अब ऐसे स्थिति पर राजनीति को हम लोग जो अच्छे नेता को चुनने का जो एक काम है, ये एक अच्छा राजनीति है, जो आप एक उस नेता के माध्यम से समाज को बहुत बड़ा लाभ दिला सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बोलते हैं कि एकदम राजनीति बेकार है। राजनीति अगर बेकार है तो दुनिया का सारा सिस्टम बेकार है, ये हमको मान के चलना चाहिए। तो मेरा कहना है कि इस पंचायत चुनाव में जो भी चुनाव में उतर रहे हैं, हम लोग को समझना चाहिए कि एक्चुअली में ये क्यों उतर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और इससे पहले क्यों नहीं किया जो आज ये चुनाव में उतर रहे हैं। इसी बीच हमारा संगठन से भी लाल झंडा के माध्यम से लगातार मजदूरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, जन वितरण प्रणाली में आंदोलन, गरीबों का बीच में जा कर के उनका समस्या को उठाना हमारा लाल झंडा के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया लगातार, और इसका रिजल्ट भी आप लोगों ने शायद देखा है। और आज भी हमारा जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, ये समाज के प्रति जवाबदेही है, समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पर हम आप लोगों से अपील करते हैं, जितने भी सामाजिक विचार रखने वाले, जितने भी जो लोग हैं जो हमारे समाज के प्रति चिंतित हैं, हम आप लोगों को दावा करते हैं, हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, चाहे सामाजिक व्यवस्था का बात हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था की बात हो, चाहे आर्थिक समस्या की बात हो, हम सारा समस्या को दूर करेंगे। बस हमको आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक साथ चाहिए, जो समाज के बीच में नेता के रूप में जिम्मेदारी लेने वाले आदमी को हमको चुन करके भेजिए, चुन करके जिता के भेजिए। और राजनीति का परिभाषा जो 75 साल में किसी ने नहीं किया, हम इस चुनाव के माध्यम से जीतने वाले जो भी हमारे मुखिया होंगे, जो भी हमारे जिला परिषद होंगे, उसके माध्यम से हम साबित करेंगे कि 75 साल में क्या हमारे एमएलए एमपी ने किया, और ये 5 साल में हमारे ये छोटा सा जो नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, इन्होंने क्या किया, वो भी लाल झंडा से। तो ऐसे स्थिति पर हम सभी जितने भी फेसबुक के साथी हैं, जितने भी लोग फेसबुक पर डिबेट करते हैं, बड़े बड़े आलोचना करते हैं, उनसे हम एक ही चीज़ का अपील करते हैं, आप हो भाषा का विकास का बात हो, संस्कृति हो, समाज का विकास का बात हो, चाहे आर्थिक रूप से जल जंगल जमीन का बात हो, समता जजमेंट का बात हो, 5वां अनुसूची का बात हो, जितने भी सभी चीज़ों का समस्या का समाधान हम निकालेंगे। बस आप लोगों को साथ चाहिए। आप लोग इस चुनाव में हमारे नेताओं को, जहां भी लाल झंडा है, हम लोगों ने कहीं पर भी पैसा खर्चा करने का ये शुरू से हमारा रहा है, पैसा खर्चा करने का कहीं से भी कोई इशू नहीं है। और हम लोग साफ बोल दिए हैं कि पैसा कहीं पर भी ना चावल देना है, ना पैसा देना है। हम लोग बिजनेस के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनता के प्रति जिम्मेवारी लिए हैं। यहाँ विकास का सवाल है,
बेरोजगारी का सवाल है, यहाँ अस्तित्व का सवाल है, ज़मीन का सवाल है, उस पर हम लोग नेता बनेंगे, उसका आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके लिए हम लोग जनता से जो है हम लोग चंदा लेंगे, 10 रुपया से लेकर के जो लोग जैसा देगा, चाहे एक मुट्ठी चावल क्यों ना दे, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। बस उसके साथ एक वोट का भी गारंटी हम लोग को मिले, ताकि राजनीति का जो एक परिभाषा है उस परिभाषा को भी हम लोग बदले। ये नेता लोग जो है वोट को खरीदने का एक धंधा बना लिया है, जो बेसिया से भी खराब धंधा है। मतलब इस देश में आलू प्याज बिकता है, इस देश में जितना भी चीज़ जो बिकता है ये समझ में आता है कि ये बिकने वाला चीज़ है, लेकिन ये नेताओं का जो ये वोट खरीदने का जो धंधा बना लिया है, ये सबसे बड़ा देशद्रोही है। अगर इस देश का आज सबसे दुर्गति की स्थिति हुआ है तो वोट को खरीदने का जो एक आदत बना लिया नेताओं ने, वो इस देश को चौपट करके रखा है। तो हम लोग कम से कम आदिवासी इलाका में इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं कि नहीं, राजनीति मतलब होता है एक जिम्मेदार व्यक्ति को चुन करके 5 साल के लिए जिम्मेवारी देना, ताकि ईमानदारी पूर्वक हमारा काम करे, हमारा भविष्य को तय करे। तो ऐसे स्थिति पर हम इस छोटा ही व्यवस्था पर आप लोगों से निवेदन करते हैं, सारे लोगों से, कि जितने भी हमारे लाल झंडा के प्रत्याशी हैं उनको जाने, उनके प्रति प्रचार करें, जितने भी जहाँ जहाँ पर हमारे लोग हैं उनको बोले कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक बार लाल झंडा के नेताओं को देखा जाए। तो ऐसी स्थिति पर हम गारंटी देते हैं कि 5 साल में बहुत सा मॉडल हम लोग देंगे। हम लोग इस चुनाव में क्या दे रहे हैं, सिंचाई का सुविधा पर ज़बरदस्त रूप से आवाज़ उठाने वाले हैं, ताकि हर खेत को पानी मिल सके। नदी नाला को बांध करके, चेक डैम बना करके हम लोग जो है सिंचाई का सुविधा का मांग करेंगे। दूसरी बात है कि पलायन जो है रोकना है, किसी भी तरह से रोकना है। मनरेगा योजना को बेहतर बनाना है, उड़ीसा के तर्ज पर मनरेगा का मजदूरी बढ़ाना है, फिर आपको 200 दिन काम मिलना है। इस तरह का। तीसरा है कि माइंस क्षेत्र में जितना भी मशीन लग रहा है, उस मशीन को हटा करके वहाँ का स्थानीय बेरोजगारों से काम कराना है। माइंस क्षेत्र में जितने भी वैकेंसी हैं, जो लाखों लाख रुपया दे करके बाहरी जो लोग हैं उस पर काम ले रहे हैं, वो हमारे पश्चिमी सिंहभूम के यहाँ के स्थानीय लोगों को, जमींदाताओं को मिले, ये आवाज़ होगा। उसके बाद जो है शिक्षा पर जो सबसे बड़ा भी चल रहा है मामला, शिक्षा पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, शिक्षा को ख़त्म करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। जो इस पर हम लोग को बहस करना है कि गरीब आदमी जो है कहाँ से अपना जो प्राइवेट स्कूल पर अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा। हम लोग इसके सवाल पर ज़बरदस्त रूप से आवाज़ उठाएंगे। फिर स्वास्थ्य केंद्र को देखेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र में आज जो है हाथी दांत बन गया है, इलाज का कोई गारंटी नहीं है, उस पर आवाज़ उठाएंगे। इस तरह का तमाम जो समस्या है उस पर हम लोग जोरदार ढंग से आवाज़ उठाएंगे। यही हमने सारे अपने लाल झंडा के नेताओं को सिखाया है और इस पर हमने लड़ने का एक प्रयास को आगे बढ़ाया है। लेकिन साथ ही यह सिर्फ हमारा लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरे आदिवासी समाज का, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का लड़ाई है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा लड़ाई रियल में चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी हम लोग लगातार किए हैं, तो एक बार सिर्फ एक बार आप लोग चंदा से और वोट से इतना प्रचार करें सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बार जो है हम लोगों ने 5 साल जो मेहनत किया है, आपका सिर्फ 15 दिन का मेहनत बहुत बड़ा सहयोग के रूप में हमको मिलेगा और इस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हम लोग क्या चाहते हैं। और हमारा पिछला जो काम है उसको भी आप लोग देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, और उसको तर्क देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश करें। ये हंडिया, दारू, पैसा, मुर्गा सिर्फ चुनाव के समय तक रहेगा। चुनाव के बाद जो है आपका हक अधिकार लुटाएगा, आपका सड़क लूटेगा, आपका पेंशन
आपका जन वितरण प्रणाली में लूट होगा, ये सारा जितना भी चीज़ है आप ही का चीज़ को फिर पूरे 5 साल लूटेगा। आपको हंडियादार के रूप में आपके पीछे 100 रुपये खर्चा हो सकता है, लेकिन 5 साल में आपका कितना लाख का खर्चा होगा, आपका 5 साल में आपका भविष्य को बर्बाद कर देगा, जो इसका आप कीमत का आकलन नहीं कर सकते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं जॉन मेरन मुंडा, अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा और केंद्रीय अध्यक्ष, सबको जोहार।